ग्रुप डी का एग्जाम को लेकर ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी में ना मैं आपको बताऊंगा 80 प्लस कैसे कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। और एक बात याद रखिएगा, जो कर सकते हैं मैं उसी की बात करूंगा, ये नहीं ना कि आप ये पढ़ लो सब पढ़ लो। जो संभव है औसतन बच्चे के लिए मैं वही आपको बताऊंगा, लेकिन 60 दिन ना निरंतर पूरा दिल से मेहनत आपको करना है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। क्योंकि बाबू याद रखिएगा, एग्जाम के पीछे ना आपने 3 साल, अपने जीवन के 3 साल दिए हैं। अगर एक बार एग्जाम खराब चल गया ना तो पल भर में ना पूरा मेहनत तो बेकार जाएगा ही जाएगा, 3 साल वो बेकार जाएगा। बहुत अफसोस होगा बाबू, अगर नॉर्मल कोई एग्जाम नहीं निकलता है ना तो जो अफसोस होता है उससे कई गुना ज्यादा आपको अफसोस होगा, बार बार आपको अफसोस होगा। सिर्फ वो 3 साल इंतजार किए इस एग्जाम को लेकर और वो एग्जाम पल भर में खराब चल गया। और आपसे ज्यादा दुख ना आपके मम्मी पापा को होगा। तो ध्यान से सुनना, आपको करना कैसे, मैं पूरा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो संभव है। पहले आप सभी को पता है आपका एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। ये आप देख रहे हैं, जीएस 25, रीजनिंग 30, जीके और करंट अफेयर 20 और आपका गणित जो है वो 25 नंबर का है। ये किसमें कितना करना मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आप ध्यान से सुनना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, जो संभव है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं और एक एक चीज को ना जो आपको विश्लेषण करना है, आप पेपर में क्या चीज आएगा, किस तरीके से पढ़ना है ना, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका पता है क्या है? 2018 वाला पेपर। अरे इसी पेपर के आधार पर तो हम अपना तैयारी करेंगे, रणनीति कि मेरा होना क्या चाहिए, पेपर कैसा आ रहा है, हम पढ़ क्या आ रहे हैं, एग्जाम में आ क्या आ रहा है, तो इसके आधार पर डाटा रेडी किया जाएगा। अगर इसके आधार पर ना मैं रीजनिंग को अगर सबसे पहले तोड़ू तो मैं बोलूंगा ना, रीजनिंग में 2 बात याद रखना और एक बात ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। रीजनिंग में जो आपको स्कोर करना है ना बाबू, वो आपको 25 से 26 नंबर स्कोर करना है। आपको लग रहा होगा भैया रीजनिंग बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। सुनना पहले मेरा बात आप सभी, ये 25 से 26 नंबर 30 नंबर का रीजनिंग है। ये आप 18 वाला पेपर उठाकर देखोगे ना बाबू, 18 से 20 नंबर क्वेश्चन ना ये आसान बन रहा है। ये कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज तोड़ेंगे। ये आपका ना आसान बन रहा है, यानी ये ना सब कर रहे हैं, ये 18 से 20 सब कर रहा है। कौन क्या नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है ना बाबू, ये 10 से 12 नंबर, और आपको इसी में ना टारगेट लेना है। अब ध्यान से सुनना, आप देखो एक बार, और हाँ कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है रेगुलर। करंट अफेयर तो बाबू टेंशन नहीं, जीके का क्लास कल दोपहर 3 बजे, मैथ 6 बजे और रीजनिंग 10 बजे इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन के घंटे को जरूर दबाना, वरना आप बोलोगे भैया नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंचा, ये मत बोलिएगा, ठीक है। इसीलिए बोला नोटिफिकेशन के घंटे को कम से कम आप सभी लोग दबा दीजिएगा। अब मेरा बात सुनो, रीजनिंग का सिलेबस मैंने आप सभी को कल दिखाया था ना, सारा रीजनिंग का सिलेबस मैंने आपको कल दिखाया था। और जो संभव है रीजनिंग में ना बाबू 25-26 नंबर संभव है, लेकिन वो संभव कब है? 18 के पेपर में ना ज्यादातर क्वेश्चन ना कथन के ऊपर आ रहे थे, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन धारणाएं, कथन कार्रवाई, ये सब पजल, ये सब क्वेश्चन। तो रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है आप सभी का ना, आपको ये हर एक सिलेबस पढ़ना है। वो डायग्राम वाला भी पढ़ना है, काउंटिंग फिगर वाला, आकृति का गणना वाला, यानी रीजनिंग में ये देख रहे टॉपिक बाबू, ये सब आप पढ़ कर जाना, वरना ना स्ट्रैटेजी पूरा फेल हो जाएगा। ये मैं एकदम क्रैश हो जाएगा बाबू, दुर्घटना हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार आपको चेता रहा हूं कि रीजनिंग में ना ये 10 से 12 नंबर देख रहे हैं, ये सिर्फ कथन धारणाएं पजल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो और ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, जो होगा वो मैं बता रहा हूं। तो रीजनिंग में आप ये मानकर चलना ना कि बाबू हमको सब पढ़ना है भैया, क्योंकि रीजनिंग आसान है, रीजनिंग हमको अच्छे तरीके समझ में आता है, और मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग में 25-26 नंबर बाबू करवा कर ही भेजेंगे, ये निश्चित है, एकदम निश्चित है बाबू, ठीक है।
तो रीजनिंग को लेकर ये सब टॉपिक को नहीं सोचना, ये मैं आपको कराऊंगा रात को 10 बजे रेगुलर 2 महीना जमकर, ठीक है। तो एक बात अपने आप को निश्चित करना कि भैया मेरा 25 से 26 नंबर ना कहीं नहीं गया है रीजनिंग में, ये पहले आप कंफर्म कर लेना। ये मैं आपको 2 महीने के अंदर ना मैं आपको करा दूंगा, एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करना बताऊंगा, ये आप मानकर चलना, ये निश्चित, ये अपने पॉकेट में उठाकर रख लो। जो पढ़ने में कमजोर है उनको भी मैं बोल रहा हूं ये आप कर सकते हैं। अब सुनना, अगर मैं बात करूं ना जीके और करंट अफेयर का बाबू, ये ना करेंट अफेयर, मैंने क्या बोला भैया, भैया आपने बोला करेंट अफेयर, करेंट अफेयर में ना बाबू ये कागज छुए, आज तक ना जितना भी एग्जाम हुआ है करेंट अफेयर में क्वेश्चन बाहर नहीं बनता है, जितना भी हम पढ़ाए हैं। तो करेंट अफेयर में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीके आपको इतना मैं कराऊंगा 3 बजे, स्टैटिक टॉपिक वाला भी अगर उतना, देखो एक बार मैं आपको दिखा, करेंट अफेयर क्लियर है ना, करेंट अफेयर जनवरी से दिसंबर में क्लियर करा दूंगा आप सभी को, यानी जनवरी से दिसंबर तक का करेंट अफेयर आपके पॉकेट में होगा। करेंट अफेयर क्लास ना डेली सुबह 8 बजे करवाते हैं, करेंट अफेयर, जीके जीएस नहीं बोल रहा हूं, करेंट अफेयर, और ये क्लास में मात्र 10 से 12 मिनट करवाता हूं, और 10 से 12 मिनट में ना आपको क्लासे में हर एक क्वेश्चन याद हो जाता है। क्लास करवाने के बाद अंत में रिवीजन भी करवा देते हैं, यानी करेंट अफेयर को लेकर आपको रत्ती भर का भी सोचना नहीं है। जो कमजोर है पढ़ने में उनको ही बोल रहा हूं बाबू, तो सुबह 8 बजे बस क्लास लेना। एग्जाम का ना 1-1.5 महीना पहले ना रात को 11:30 से 12:30, 11:30 से 12:30, हाँ 1 घंटा डेली पढ़ाऊंगा करेंट अफेयर के लिए, रिवीजन के लिए, तो मैं रिवीजन भी करा दूंगा। तो एक बात तो आप क्लियर रखना अपने दिमाग में ना कि भैया ये जो 20 नंबर है ना इसमें करेंट अफेयर को लेकर हमको बिल्कुल नहीं सोचना है, ये आप मानकर चलना। 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह डेली करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जमकर पढ़ रहे हैं, 4 दिन के बाद सब, वैसे नहीं पढ़ना। मैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, पंडित नहीं बनना है, एग्जाम निकालने के बारे में बता रहा हूं। अब जीके के बारे में सुनना मेरा बात, जीके के लेकर, जीके में देखो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है करंट अफेयर पूरा 15 नंबर पूछ दे या 5 नंबर पूछे, वो तो अनुमान लगा नहीं सकते ना बाबू, लेकिन जीके करंट अफेयर दोनों को लेकर चलना है। अगर मैं जीके की बात करूं ना तो जीके में जितना भी टॉपिक है एक बार में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये कहां गया, ये टॉपिक, ये जितने टॉपिक देख रहे हैं ये 35-36 टॉपिक है, ये 35-36 टॉपिक है। ये आपको पढ़ना है, ये आपको बाबू पढ़ना है, और मैं ये आपको ना 3 बजे वाले क्लास में ना कवर करवा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा पूरा। ये टॉपिक बाबू आपको पढ़ना है, ये सब जितना भी गवर्नर जनरल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनुच्छेद, जनगणना, अभ्यास, बांध, नदी, ये पढ़ना है, 20 नंबर के लिए पढ़ना है, और ये 60 दिन के अंदर ही कंप्लीट होगा भी, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और ये मैं कवर कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं ना इसका प्रॉपर नोट्स आपको अगर चाहिए ना बाबू, तो आप क्या कर सकते हैं ना, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर जाकर ना 99 में आप ले सकते हैं। इसके अंतर्गत ना आपको 2000 प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, 1000 जीएस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और ये सारा टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत कर कर इसको सजाया है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद तो बहुत सारा है भैया, लेकिन अनुच्छेद को मैंने 6-7 पेज में पूरा कवर कर दिया है। गवर्न सब टॉपिक, पीएच मान हो सब टॉपिक, तो ये 3 बजे मैं भी कवर कराऊंगा, इसको लेकर टेंशन मत लेना। अगर आप इतना प्लस करेंट अफेयर अगर कर लेते हैं ना बाबू, और ये मैं पूरा नहीं भरा हूं, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं बढ़े, अगर ये 2 टॉपिक आप कर लेते हैं जिसकी बात कर रहे हैं, और दोपहर में 3 बजे वाला क्लास, ये 3 बजे वाला क्लास अगर आप अटेंड करते हैं ना, तो मैं गारंटी बोल सकता हूं एग्जाम से निकलने के बाद बोलिएगा 60 दिन का जो संघर्ष था ना भैया वो बेकार नहीं गया। इसमें ना आप 15 नंबर बाबू पकड़ सकते हैं। यही क्वेश्चन बनेगा, नृत्य बनेगा, राज्यपाल, नई नियुक्ति बनेगा, पीएच मान बनेगा आपका, उसके बाद से विटामिन से क्वेश्चन बनेगा, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनेगा, यही सब तो बनता है जीके में। और क्या बनता है, प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन कर लो, तो मैं 3 बजे वाले क्लास में करवा दूंगा। यानी एक बात तो बाबू निश्चित है, जो कमजोर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बोल रहा हूं
कि 15 नंबर तो भैया अगर करेंट अफेयर आप पूरा करवा दे रहे हैं बिना एक क्वेश्चन छोड़े, और प्रमाण भी दिए हैं, एनटीपीसी जेई का एएलपी का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन बाहर नहीं बनता करेंट अफेयर का, अगर इतना कर लेते हैं तो 15 नंबर तो भैया निश्चित है। 5 नंबर छोड़ दिए बाबू, 3-4 जी की माई बाप नहीं है क्या पूछ दिया, फिर भी 5 नंबर हम छोड़ दिए, यानी ये 15 नंबर भैया संभव है करेंट अफेयर जी के मिलाकर। जितना आप बोल रहे हैं, आप दिल पर हाथ रखकर बोलो, इतना करेंगे बाबू एकदम होगा, गारंटी है। अब मैथ के बारे में, मैथ में भैया क्या करें, मैथ मेरा बहुत कमजोर है, तो ये स्ट्रैटेजी ना जो पढ़ने में कमजोर है उनके लिए ही मैं बता रहा हूं। सुनना, मैथ में ना बाबू अब ज्यादा नहीं, इसमें ना आप 17 से 18 नंबर मानकर चलो, इसमें ज्यादा मानकर नहीं चलना है, ठीक है। हो सकता है आप 2-3 नंबर ज्यादा भी उठा ले, बहुत लोग का मैथ कमजोर भी है, तो सुनना मेरा बात, ये मैथ का टॉपिक मैंने कल आपको दिखाया था ना, ये जो मैथ का टॉपिक देख रहे हैं, ये लाइन से टॉपिक देख रहे हैं, ये मैं जितना पढ़ाऊंगा ना बाबू क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। एसटीएफ एलसीएम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन बनेगा, हाँ भैया एक क्वेश्चन तो बनता है एग्जाम में, तो एसटीएफ एलसीएम का 2 से 2.5 घंटा का क्लास है, मैं कराऊंगा, और एक को क्वेश्चन बाबू बाहर नहीं बनेगा। 18 का ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एमटीएस का जो पेपर हुआ है ना, उसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन बना है बाहर नहीं बनता है। तो ये टॉपिक मैं आपको शाम को 6 बजे कल से करवा दूंगा, 2 महीना के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाई टॉपिक देख रहे हैं, ये अंकगणित है, अर्थमेटिक है, ये टॉपिक भी बाबू मैं आपको करा दूंगा एकदम 60 दिन के अंदर। और ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूं ना, ये टॉपिक और हाई टॉपिक, ये 2 टॉपिक मिलने के बाद ना बाबू पता है कितना बनता है, 17 से 18 क्वेश्चन बन जाता है। इसमें अलजेब्रा भी जोड़ दीजिएगा एगो, ठीक है, ये भी जोड़ दीजिएगा, तो 20 नंबर ना मोटा मोटी मानकर चलो आपका काम हो गया। और ये मैं एक को क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सब कवर कराऊंगा 20 नंबर। फिर भी मान लो मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति मैंने छोड़ दिया, भैया हमको 100 का करना है बाबू, पंडित नहीं बनना है हमको भैया, स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए जो कर सकते हैं। मैं मेंसुरेशन त्रिकोणमिति भी करा दूंगा, मेरा त्रिकोणमिति का 7 पार्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, एक को पार्ट देखेंगे ना, कमजोर से कमजोर बच्चा नहीं बोल सकता अरे भाई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, 7 वीडियो समझ में आ रहा है। तो त्रिकोणमिति मेंसुरेशन भी मैं कराऊंगा, तैयारी 2500 कराऊंगा, लेकिन कर क्या सकते हैं, तो इसमें ना आप 20 मानकर मत चलो, ये आपको मैं फ्री शिक्षा दे रहा हूं, फ्री में यूट्यूब के ऊपर, एक को पैसा लेंगे नहीं बच्चा, फ्री में आपको 17-18 नंबर एग्जाम में दिलवाएंगे। तो एक बात याद रखना, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं ना, 17 से 18 नंबर मैथ में आप सोच सकते हो, ये संभव है, जो हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। अब बात आता है जीएस का, एक बात, अच्छा अभी तक कितना नंबर हुआ, मान लो आपका यहां पर 25 नंबर, ये बाबू ये हो सकता है, इसकी बात कर रहा हूं, 25, 15, 40 हो गया, और ये आपका मान लो 18 मिला जुलाकर 58 नंबर तक आप पहुंच गए। कितना नंबर पहुंचना है एग्जाम से 10-15 दिन पहले, तो मोटा मोटी मानकर चलना 74-75 नंबर तक आपको पहुंचना है। उसके बाद तो मॉक टेस्ट भी दीजिएगा, मॉक टेस्ट में क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये भी तो आपको एनालाइज करना है ना, क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, मेरा कितना नंबर एग्जाम से पहले उठ रहा है, तैयारी करने के बाद हमको अपना, अगर मेरा नंबर सही उठ रहा है तो हमको किस पर और काम करना है कि 4-5 नंबर और उठ जाए, ये भी तो विश्लेषण होगा, वो भी तो 4-5 नंबर आपका उठाएगा ना। तो आप अगर 58 नंबर तक अभी अगर पहुंच गए हैं मोटा मोटी मिला जुलाकर, तो आपको 75 तक का डाटा रेडी करना है, 70 तक का भी करिए एग्जाम से पहले, मॉक टेस्ट देंगे नंबर बढ़ता है, आप किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट से पूछ लो जो एग्जाम निकाला है, मॉक टेस्ट में बाबू अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो एग्जाम में 5-6 नंबर आपकी तैयारी से ज्यादा उठेगा ही उठेगा। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीएस में देखो बाबू, इसमें न्यूमेरिकल भी है, जीएस को बाबू तोड़ना है ना, जीएस में ना आपको कितना मानकर चलना है, 25 में न्यूमेरिकल भी है, तो मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, आप 10 नंबर जीएस का नहीं भी करेंगे ना काम चलेगा, 15 ही नंबर जोड़कर चलिए ना, फिर भी अगर 15 जोड़ेंगे 73 हो गया, और वो 15 संभव है। आप पीएच मान कर लो ना, पीएच मान से क्वेश्चन बनता है भैया, पीएच मान का वीडियो हम पीडीएफ में डाल दिए। उसके बाद से आपका इससे बनता है विटामिन से, मेजरमेंट माप वाला से, आविष्कारक से बनता है, ये भी। उसके बाद से पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन बनेगा, एटॉम परमाणु संख्या से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये गिना चुना 5-6 टॉपिक है ना, जहां से 4-5 नंबर ना रेलवे के एग्जाम में फिक्स दे आता है बाबू,
ठीक है। और प्रीवियस ईयर का 1000-1200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो 3-4 नंबर वहां से जुगाड़ लेंगे, यानी 7-8 नंबर तो आपका यही हो गया। एवं जो संभव है वो बता रहे हैं, ठीक है, जो मैं करवा सकता हूं। जीएस के लिए ना मैं एक टीचर को रेफर करूंगा और पूरा नोट्स देने के बाद बिल्कुल फ्री में। तो जीएस में 15 नंबर आप मानकर चलो बाबू, आप उठा सकते हैं। ये आप दिल पर हाथ रखकर बोलो भैया, जो टॉपिक बोल रहे हैं ना, विटामिन, पीएच मान, आविष्कारक, परमाणु संख्या, पीरियोडिक टेबल, ये 5-6 टॉपिक ऐसा है ना भैया, जिसको पढ़ लिया जाए तो हमको 7-8 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेना भैया 1-1.5 हजार, तो 8-7-8 नंबर का जुगाड़ यहां से हो जाएगा। यानी आप ज्यादा प्रेशर भी नहीं लिए, 15 नंबर तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी मैं एक टीचर रेफर करूंगा और जीएस को लेकर ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। फिर भी 15 नंबर तो बाबू संभव है, अगर इसको भी जोड़ देंगे ना तो 73 आपका नंबर। इतना का तैयारी में तो बाबू कोई उंगली नहीं लगा सकता, आप सभी का कोनो उंगली नहीं लगा सकता, ठीक है। बाकी आपको ना आज शाम को 6 बजे आपको एगो जीएस का वीडियो देंगे और पूरा तोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर को लेकर 2-3 साल का पेपर में दिखाएंगे क्या क्या चीज आया है, आपको किस पर काम करना है, ताकि ये 15 नंबर वाला जो डाटा है ना, इसको हम लोग छू सकें। ये शाम को 6 बजे वीडियो देंगे। तो मोटा मोटी जो संभव है उसके बारे में ही मैंने बताया है, जो कर सकते हैं आप लोग। वरना 3 साल का मेहनत एक पल में खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। मन को भटकाइएगा मत। एक कॉपी ले लीजिए बाबू, नोट्स बना लीजिए, पूरा डाटा रेडी कर लीजिए कि इतना इतना का हमको करना है, ऐसे ऐसे चलना है, जो भैया बताए हैं ये चीज संभव है, ये हम कर सकते हैं। आंख बंद कर कर यही टॉपिक एग्जाम में पूछ रहा है पिछले 4-5 साल से, भैया यही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज किया जा सकता है आप सभी का, समझ रहे हैं बाबू। तो कल से ना निरंतर संडे को भी हो सके क्लास देंगे बाबू, संडे को भी। अब क्लास मिस करने का मतलब नहीं, एक दिन बीच हो गया संडे उंडे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन निरंतर आपको ये क्लास देंगे और आपको नोट्स रखना है, ठीक है। और टेलीग्राम वाले ग्रुप पर ना पीडीएफ टाइम पर टाइम शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम का नाम पता होगा आपको, सक्सेस की 98, तो वहां पर भी शेयर करेंगे। पढ़ाई में पूरा जान लगा दीजिए, जितना आपका क्षमता है ना लगा दो इस बार, ताकि एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद ये पता ना चले ना अरे यार गलती हो गया। गलती नहीं होना चाहिए, जितना क्षमता है आप इस बार लगा दो। और मैथ बाबू बहुत बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, बहुत बच्चों की तरह। 60 दिन बहुत ज्यादा है 17-18 नंबर के लिए, बहुत ज्यादा है बाबू, ठीक है। लाइक कर देना अगर क्लास स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा तो, ठीक। और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर बहुत लोग नहीं करते हैं, कर दीजिएगा शेयर एक।